तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB PQ के समांतर है तथा AC PR के समांतर है। तो हम लोगों को सिद्ध कर देना है, यानी कि दर्शाना है कि BC समांतर QR है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये सभी है कहाँ। देखिए OP है हमारा यहाँ पे, इस पे है A बिंदु, यहाँ पे A है। OQ है यहाँ पे, इस पे है B बिंदु। उसके बाद में है OR है हमारा यहाँ पे, इस पर है C बिंदु। यानी कि ये जो OP, OQ, OR पर ABC इस प्रकार से स्थित है कि AB जो है AB समांतर है PQ के। उसी प्रकार AC जो है AC ये समांतर है PR के। तो हम लोगों को बताना है कि जब AB समांतर है PQ के और AC समांतर है PR के, तो ये जो BC होगा QR के समांतर होगा। यही हम लोगों को सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जब ये इसके समांतर है और ये लाइन इस लाइन के समांतर, तो ये भी तो समांतर ही होगा। लेकिन हम लोगों को बनाकर बताना है कि आखिर कैसे ये समांतर होगा। तो सबसे पहले जब हम लोग इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि जो चीज़ हम लोगों को दिया रहेगा उसी से हम लोग उठाकर बनाएंगे। तो देखिए जब यहाँ पे हम लोग पहले लिख देते हैं, दिया गया है कि OP, OQ तथा OR पर बिंदु ABC इस प्रकार से स्थित है कि AB जो है समांतर है PQ के तथा AC समांतर है PR के। तो हम लोग लिखेंगे, क्या हम लोगों को दर्शाना है कि BC समांतर QR है, यानी कि हम लोगों को इसको दर्शाना है। तो सबसे पहले जब हम लोग पहले से जानते हैं कि जो चीज़ दिया गया रहेगा उसी से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि AB समांतर PQ कहाँ पे है। तो ये जो है हमारा AB समांतर PQ यहाँ पे है। तो ये किस त्रिभुज में है? POQ में, इस त्रिभुज में है। तो हम लोग जब हल करेंगे तो लिखेंगे हम लोग त्रिभुज POQ में। देखिए इसमें क्या हम लोगों को दिया हुआ है, ये दे दिया है हम लोगों को कि AB जो है समांतर है PQ के। लिखेंगे हम लोग दिया गया है, यानी कि AB समांतर PQ है। तो इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो रेखाएं समांतर है तो इसका जो भुजाओं का अनुपात होगा वो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लोग यही चीज़ लिखेंगे। जब ये समांतर है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे PA बटा AO बराबर हो जाएगा QB बटा BO के, यानी कि BQ बटा BO के। इसको लिखेंगे हम लोग बाई BPT। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ACPR समांतर दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर AC कहाँ पे है। तो AC है यहाँ पे और PR है यहाँ पे।
तो ये आ रहा है हमारा POR में। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज POR में, तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है कि AC जो है समांतर है PR के, लिख देंगे हम लोग दिया गया है। जब ये हमारा समांतर दिया है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि PA बटा AO बराबर हो जाएगा CR बटा OC के। तो हम लोग लिख देंगे PA बटा AO बराबर होगा CR बटा OC के। इसको भी लिखेंगे हम लोग बाई BPT, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। फिर यदि हम लोग समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं तो यहाँ पे देखिए PA बटा AO इसके बराबर है BQ बटा BO के, और यहाँ पे भी PA बटा AO CR बटा OC के, यानी कि ये जो दोनों हैं सेम हैं, और ये जो है PA और AO ये दोनों के बराबर हैं। तो हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से ये भी क्या होगा BQ बटा BO बराबर हो जाएगा CR बटा OC के, ये बराबर होगा। तो हम लोग देखेंगे कि BQ BO, देखिए BQ BO CR OC। अब जब यहाँ पे इस त्रिभुज में हम लोग देखेंगे तो BQ बटा BO CR बटा OC के बराबर है। तो ये जब QOR में देखेंगे तो जब ये अनुपात बराबर होगा, भुजाओं का अनुपात, तो हम लोग कह सकते हैं कि BC जो होगा समांतर होगा QR के। तो हम लोग लिखेंगे तो BC समांतर QR है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हुआ। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो कह रहा है कि परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो सबसे पहले इसका हम लोग इमेज बनाते हैं। देखिए फोटो हम लोग कैसे बनाएंगे, इसकी तस्वीर, एक त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज हो गया, इसका नाम लिख देते हैं ABC हो गया। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज हम लोग सबसे पहले बना दिए। उसके बाद में एक भुजा, यानी कि कोई एक भुजा लेंगे, उसके मध्य पर मान लेते हैं मध्य ये है, तो इसके मध्य से दूसरी भुजा के समांतर, यानी कि दूसरी भुजा BC, इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं जो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता हो। यानी कि इसको मान लेते हैं हम ये D है, जो DE खींचे हैं, ये दूसरी भुजा के समांतर है, यानी कि ये क्या है, समांतर है। तो ये तीसरी भुजा यानी कि AC को दो भागों में बांटता है, यही हम लोगों को सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है कि E जो है, E भुजा AC को समद्विभाजित करता है, यानी कि बराबर दो भागों में बांटता है। अर्थात हमको बता देना है कि AE जो है बराबर होना चाहिए EC के, तब हम लोग कहेंगे कि ये E बिंदु जो है AC को दो भागों में बांट रहा है। तो सबसे पहले जब हम लोग हल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे जो चीज़ दिया रहेगा उसको। सबसे पहला चीज़ क्या हम लोगों को बता दिया है कि ये जो AB का D जो है मध्य बिंदु है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि AD जो होगा बराबर होगा BD के, और यहाँ पे रीजन देंगे कि D जो है, D AB का मध्य
बिंदु है, ये लिख दिए। देखिए उसके बाद जो है हम लोग जानते हैं कि DE जो है BC के समांतर खींचा गया है, तो हम लोग लिखेंगे DE जो है समांतर है BC, लिख देंगे दिया गया है। तो जब ये समांतर दिया है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AD बटा BD बराबर होगा AE बाई EC के, क्योंकि ये BPT के विलोम से है। तो हम लोग लिखेंगे तो AD बटा BD बराबर हो जाएगा AE बटा EC के। लेकिन हमको तो दिखाना है कि पहले लिख देते हैं बाई BPT, तो हमको दिखाना है कि AE बराबर EC है। तो कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं कि AD जो है BD के बराबर है, यानी कि अगर इसका मान 50 सेंटीमीटर है तो इसका भी कितना होगा? 50 सेंटीमीटर ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इस दोनों को कटाते हैं, ये दोनों बराबर है, यानी कि ऊपर 10 तो नीचे भी 10, ऊपर 20 तो नीचे भी 20, तो अगर कटाएंगे तो कितना आएगा? मान लीजिए ये 20 है तो ये भी कितना 20, तो 20 से 20 कटेगा तो 1 आएगा। तो उसी तरह AD बटा BD है, कट के क्या आ जाएगा? 1 बराबर AE बटा EC। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे किसी भी अंक का कुछ नहीं होता है तो हम लोग हमेशा 1 मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस AE को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं नीचे, तो AE एकम AE बराबर, और 1 से EC में गुना करते हैं तो ये हो जाएगा EC। तो देखिए हमारा यहाँ पे आ गया AE बराबर EC, AE बराबर EC, तो हम लोग लिख देंगे यानी कि सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाँ एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है।